18 साल से कम उम्र की बच्चियाँ जो है, उनकी शादी के वाक़यात भी दर्ज हो रहे हैं। हालाँकि का उसके हवाले से भी कानून मौजूद है। उसका भी कानून मौजूद है, उसके भी अमल करने की भी तो सख्त ज़रूरत है ना। देही इलाकों की अगर हम बात करें, अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, एक वाक़या हुआ डहरकी के एक रेती वाले इलाके में। वहाँ एक कमसिन बच्ची को कत्ल किया गया, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसके जेठ ने उसे कत्ल किया। उसका जो हस्बैंड था, वो भी घर में मौजूद नहीं था। उस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कारी है। फिर पता चला कि उसने खुद अपने बयान में जो जिसने मर्डर किया उसका जो जेठ है, उसने खुद बताया कि उसकी उम्र 13 साल की थी। तो अब वो तो अरेस्ट हो गया, लेकिन ये बात तो वही आती है ना कि कम उम्र बच्चे की आखिर शादी हुई कैसे? देखिए जितने हमारे पास अब तो मतलब अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है हुँ, वो तमाम मज़ाहिब के लिए, पहले तो वो मुस्लिम उसमें था, फिर जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, उन्होंने भी इसको बड़ा अच्छा वो सराहा है कि हमारे यहाँ भी 18 साल एज होनी चाहिए। आपको पता है एक डेलीगेशन लाहौर से सिंध आया और यही कवानीन को देख के मुतासिर होके अभी जो है वो पंजाब असेंबली ने भी इसको पास किया। जो आप कह रहे हैं ना जो ये शादियाँ हुँ। कैसे होती हैं, जो अनरजिस्टर्ड निकाह हुआ है ना, इस पे वो आ जाते हैं और निकाह जो है वो पढ़वा लेते हैं। जितने रजिस्टर निकाह हुआ हैं, वो कभी भी एज वो एनआईसी चेक करते हैं, बेफ़ॉर्म बच्ची का चेक करते हैं, एज चेक करते हैं और फिर शादी करवाते हैं। जो अनरजिस्टर्ड जो निकाह हुआ हैं, वो अपने हिसाब से फ़ॉर्म बना के उसमें एज 20 साल, किसी का 19 साल वो लिख लेते हैं। जैसे ही पता चलता है तो उस पे कार्रवाई होती है। मैंने आप पहले भी कहा, अभी भी कहा, एक रोल हमारी सोसाइटी का है, अगर वो भी अदा करें ना, साथ में अपने मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे केसेज़ जो हैं वो हल हो जाएँगे और नहीं भी होंगे। और मुझे याद है कहीं एक जगह पर बच्ची जो है वो 16 साल की थी, उसका निकाह करवा रहे थे। हुँ, जैसे ही पता चला गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई हुई और उस निकाह को रोका गया। घर के अंदर ही हो रहा था। अब किसी घर के अंदर जो अनरजिस्टर्ड निकाह ख़्वाह हैं, वो लेके आते हैं कहीं किसी और जैसे बलूचिस्तान में, पहले पंजाब में नहीं था, तो पंजाब और बलूचिस्तान और केपी में, वो क्या करते थे कि निकाह ख़्वाह वहाँ से हायर करते थे और कहते थे कि भई ये निकाह केपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है और वहाँ पे ये कानून जो है वो मौजूद नहीं है। तो हमें जो जितनी क़वानीन सिंध गवर्नमेंट ने पास किए हैं, सिंध हुकूमत ने पास किए, जितने कानून साज़िश सिंध असेंबली में हुई है, दूसरे असेंबली में आपको नज़र नहीं आती। हाँ, अभी हमने देखा है कि जो निकाहनामा है, उसको जो है वो हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। निकाहनामे में आपने देखा है एक कॉलम आ जाता है ऐज का, हुँ। वो ऐज का कॉलम हटा के अगर सीएनआईसी हम लिख लें ना, तो देखिए बेफ़ॉर्म पे भी वही नंबर आपको मिल जाता है और एनआईसी पर भी। और ये नंबर आपको बताता है कि आपकी ऐज क्या है। तो सीएनआईसी को हम इसमें जो है ना वो मर्ज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें ये होगा कि वो नादरा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और नादरा के डेटा में आ जाएगा कि ये बच्ची 19 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, इसका निकाह हो रहा है। तो ये कानून हमने पास करने हैं, लेकिन निकाहनामे को अपडेट करना है, वो हम करने जा रहे हैं।